बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी के इसमें खुशामदीद। मज़ेदार यम्मी सी आज स्नैक्स बनाने जा रही हूँ जो कि होंगी कुकीज़ से बहुत ज़्यादा बेहतर। तो ये मीठी टिक्कियाँ बनेंगी तिलों वाली। तो इसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। सबसे पहले आपको चाहिए होगा मैदा। अच्छा, मैदा मैंने ले लिया है, अच्छे से छान लिया था। छानने के बाद ही मैंने इसके अंदर शामिल किया है बाउल के। तो आपने बाउल के अंदर शामिल कर लेना है मैदे को। और 2 कप भरकर मैदा है, यानी 500 ग्राम मैंने अगर मेजरिंग के हिसाब से बताऊँ तो मैंने इसके अंदर ऐड किया है। इसके बाद आपने मैदा ऐड करने के साथ ही आपने इसके अंदर चीनी पिसी हुई शामिल कर देनी है। अच्छा, ये आधा जो है वो आधा कप है, तो आप इस हिसाब से मैंने 2 दफ़ा डाला, तो 1 कप भरकर मैंने पिसी हुई चीनी इसके अंदर ऐड कर दी। अच्छा, पिसी हुई चीनी इसके अंदर शामिल करेंगे आधा आधा कप, यानी 1 कप पूरा भरकर आप इसके अंदर शामिल कर लीजिएगा। ग्रैनुलेटेड नहीं होनी चाहिए, पिसी हुई शामिल कीजिएगा। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इन दोनों को। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है इलायची का पाउडर। अच्छा, इलायची का पाउडर जाएगा 1 छोटी चाय का चमचा, 1 टीस्पून आप इसके अंदर शामिल करेंगे। उसके साथ ही आपने इसके अंदर जो है वो सफ़ेद वाले तिल, यानी सिसमें जो सीड्स होते हैं ना, सिसमें सीड्स आप इसके अंदर ऐड करेंगे 1/2 कप। अच्छा, आधा कप भरकर शामिल कीजिएगा और अच्छे से पहले इनको साफ़ कर लीजिएगा। उसके बाद आप इसके अंदर शामिल कीजिएगा। फिर शामिल करेंगे मक्खन। अच्छा, मक्खन की बारी आए ना, तो मक्खन आपने ले लेना है तकरीबन भरकर आपने टेबलस्पून, यानी आपने जो है 1.5 टेबलस्पून भरकर आपने इसके अंदर मक्खन ऐड कर देना है। 1.5 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर मक्खन ऐड किया। जो खाने वाला नॉर्मल चम्मच होता है ना, वो उतना आपने ऐड कर देना है इसके अंदर। फिर आप इसको पहले सिंपली जो है मक्खन के साथ गूंद देंगे। मक्खन नहीं है तो घी का इस्तेमाल कर सकते हैं आप इसकी जगह। उसके बाद आपने इसको बहुत अच्छे से गूंदना है ताकि जो एक बाइंडिंग आ जाए इसके अंदर। तो उसके बाद आपने इसको पहले मक्खन के साथ गूंदा। उसके बाद इसके अंदर पानी वगैरह शामिल नहीं करना है, आपने दूध लेना है। अच्छा, दूध की क्वांटिटी बताऊँ तो मैंने तकरीबन आधा कप ये दूध है वो इसके अंदर शामिल कर दिया, और आधा कप इसके लिए इनफ रहा था। यानी 2 कप मैदे के लिए आधा कप जो है वो इनफ रहेगा। आप 2 कप जो है वो अपने हिसाब से 2 कटोरियाँ ले लीजिएगा, उसमें मेजर करके मैदा निकाल लीजिएगा। और दूध भी आधा कप फिर इस हिसाब से गूंदने के लिए इस्तेमाल कीजिएगा। इस तरह से आपने डो गूंद लेनी है और इतनी सख्ती होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपने डस्ट करना है थोड़ा सा जी मैदा, और जिस सरफेस पे आपने इसको बेलना है। उसके बाद थोड़ा सा जो उठाएंगे, ठीक है, बैटर को। और उसके बाद यानी थोड़ा सा जो है मिक्सचर को उठाया, और मिक्सचर को उठाने के बाद फिर आपने इसको बेलना स्टार्ट करना है। ये थोड़ी सी हार्ड है, क्योंकि हार्ड रखेंगे तो ही अच्छा बेला जाएगा और अच्छे से आपकी मज़ेदार सी टिक्कियाँ बनेंगी। सो आपने इसको अच्छे से इस तरह से बेल लेना है। और बेल लेने के बाद देख सकते हैं मैं इसको बेल रही हूँ आपके सामने। और इसको जी इतना आपने मोटाई रखनी है, 1 इंच से थोड़ी सी ज़्यादा मोटाई इसकी रखिएगा। उसके बाद आपने कुकी कटर से कोई गिलास ले ली, कोई ऐसी कटोरी जिसकी शार्प यानी एजिस हों, तो आपने जो है इससे कट कर लेना है इसको। अच्छा, अपने हिसाब से जो है इसकी जो है वो आप जो है वो जितना बड़ा साइज़ का आप इसको रखना चाहें आप रख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपके सामने ये देख सकते हैं मैं 1 बाय 1 करके इसको कट कर रही हूँ। अच्छा, साइडों से जो साइड्स वाला जो होगा बैटर, जो मिक्सचर होगा, उसको आप जो है रिमूव कर लीजिएगा। और उसके बाद दोबारा से इसको जी बेल कर उसके बाद इसकी टिक्कियाँ भी बना लीजिएगा। इसी तरह से सारी की सारी टिक्कियाँ बना लेंगे। पहले से गर्म तेल के अंदर इसको शिफ्ट कर देंगे। जिस तेल में डालेंगे ना वो पहले से गर्म होना चाहिए। गर्म तेल के अंदर डालेंगे, गर्म होना चाहिए। उसके बाद आपने इसको जी जब तक इसका कलर क्रिस्पी नहीं हो जाता, ये कलर जो है वो लाइट गोल्डन कलर का हो जाए, डार्कर कलर भी दे सकते हैं, और क्रिस्पी होने तक, यानी ऊपर नीचे से आपको जो कड़कपन नज़र आ रहा है, उस वक्त तक आपने इसको जी कुक करना है। और आप देख सकते हैं जैसे ये थोड़ी सी क्रंची सी इसकी फीलिंग आएगी, उसके बाद आपने तकरीबन मुझे लगे थे 3 से 4 मिनट और लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे कुक करना है। और उसके बाद आपने इसको निकाल लेना है। मज़ेदार सी ये तिल वाली टिक्कियाँ रेडी हैं। आप इसे शाम की चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं, सुबह नाश्ते में इसको जो है एंजॉय कर सकते हैं। रेसिपी पसंद आई है तो अभी लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना ख्याल रखें। टेक केयर।